भाई सभी किसान भाइयों ने राम राम। आप सभी कैसे हैं भाई? उम्मीद करता हूं कि काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं ग्राउंड रिपोर्ट पर पहुंच चुका हूं, सीधे किसानों के पास। उसी खेत के अंदर आया हूं जहां पर प्याज का उत्पादन किया जा रहा है, जहां पर प्याज की हार्वेस्टिंग की जा रही है। तमाम जानकारियों से मैं आपको रूबरू कराऊंगा। जैसा कि आप मेरे पीछे की तरफ देख सकते हैं, यहाँ पर किस तरह से इन्होंने उत्पादन करा है, तमाम जानकारियां आपको दूंगा, क्योंकि आप लगातार पारंपरिक खेती के पीछे पड़े हुए हैं। और भाई जब मैं किसानों से कहता हूं ना कि यार खेती को चेंज करिए, क्योंकि काफ़ी किसान ऐसे हैं यार, गेहूं सरसों बाजरा बस। लेकिन मैं जब भी कहता हूं यही समझाता हूं कि यार एक परंपरागत खेती को छोड़कर एक अन्य खेती को अपनाइए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस किसान ने अन्य खेती को अपनाया है, यानी कि परंपरागत खेती को छोड़कर उन्होंने ऑनियन की यहाँ पर खेती करी है। उन्होंने पूरा यानी कि पूरा समीकरण बदल दिया। और यहाँ पर ऐसे ऐसे किसानों को मैं आपको रूबरू कराने वाला हूँ कि यहाँ पर आप देखेंगे कि प्याज की खेती होती है ना, खेती के अंदर ही उन्होंने गेहूं की रुपाई कर दी। यानी कि प्याज की खेती भी हो रही है, गेहूं की रुपाई भी चल रही है। तमाम जानकारी आपको मिलने वाली है। यहाँ पर सामने देख सकते हैं आप भाई, प्याज आप देखिएगा किस तरह की प्याज है। यहाँ पर मैं उस फार्मर से भी बात कराऊंगा कितना मन का बीघा है। लेकिन हम प्याज के एमएम की बात करें तो भाई प्याज का एमएम ये देख लीजिए आप, करीब करीब 38 mm से लेके 45 mm तक की प्याज है इनके पास। ये देखिएगा, ये नहीं है कि भाई कोई मैं आपको ऐसा दिखा रहा हूँ कि भाई प्याज देखिए आप, कमाल की शानदार वैरायटी है भाई। और मेरे हिसाब से पाँच प्याजों में है ना, पाँच प्याजों में करीब करीब 800-900 ग्राम वजन के समथिंग वजन है। और भाई हम बात करें पूरे ढेरी की, मैं एक एक व्यू दिखा देता हूँ, पूरा एनालिसिस करके दिखाऊंगा आपको। और उस किसान से भी बातें कराऊंगा कि वो किस तरह से यहाँ पर प्याज की खेती कर रहे हैं। आप इधर की तरफ तो ये ढेर देख रहे हैं प्याज का, लेकिन हम उधर की तरफ देखें तो प्याज को उखाड़ के इन्होंने रख रखी है। लगातार ये 4-5 सालों से 10 सालों से खेती करते आ रहे हैं। किस तरह से ये खेती करते हैं उसके बारे में भी मैं पूरी जानकारी दूंगा। लेकिन आप इनकी जो प्याज है उसको एक बार कमेंट करके बताइए कि किस तरह की प्याज लग रही है आपको। क्योंकि अब की बार इन्होंने जो नासिक को मात दी है, जो खैरतल प्याज मंडी के नाम से जानी जाती है, इस तरह की खैरतल मंडी के अंदर आ रही है। और काफ़ी भाइयों के पास ये भी थे कि यार अभी तो 20% प्याज बाकी है। मैं अब भी ये कहना चाहता हूं कि उस मेवात क्षेत्र के अंदर आया हूं जहां पर प्याज का हब माना जाता है। और अब भी मैं यही कहना चाहूँगा कि 40% अभी प्याज यहां पर बाकी है। और वो माल बाकी है अभी तो जो एकदम सुपर क्वालिटी का माल है। मेरे साथ में यहाँ पर फार्मर मौजूद है, तमाम जानकारियाँ दूंगा। इस वीडियो के साथ आप बने रहिएगा और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। और भाई चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि इस तरह की जो तमाम लेटेस्ट खबरें डालता हूँ उनका नोटिफिकेशन, उनकी जानकारी आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे। क्योंकि अब जब प्याज उखाड़ दी तो प्याज उखाड़ने के बाद कण लगाने का भी सीजन चालू हो रहा है। उस कण को किस तरह से लगाना है, पूरा एक एक चीज़ बारीकी से हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ में यहाँ पर फार्मर मौजूद है। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। इधर की तरफ आइए आप, तो आपके माल की तरफ। साहब अब की बार कितनी प्याज लगाई है अपन ने? प्याज लगाई 5-7 बीघा। 5 से 7 बीघा? 5 बीघा या 7 बीघा? 7-8 बीघा। 7-8 बीघा प्याज लगाई है। लेकिन आपने किस तरह से खेती की जो इतना माल लेट तैयार हुआ है? वो प्याज की तो बुआई जो राइट टाइम पे हो जाती है तो वो समझो अपने आप ही मात्रा बढ़ जाती है। अच्छा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। यानी कि सही समय पर बुआई होनी जरूरी है। हाँ, 20 अगस्त से 5 अगस्त। अच्छा, 5 सितंबर। अच्छा अच्छा, तब आपने प्याज लगाई थी। कौन सी कंपनी का बीज लगाया था? ये है एलोरा। एलोरा नंदी। हाँ, एलोरा। एलोरा नंदी के कमाल दिखाएंगे हम अब आपको। अच्छा, कितने दिन की प्याज हो चुकी है जो आपने ये उखाड़ के ढेर कर रखा है? ये हो गई 2.5 महीने की। 2.5 महीने की प्याज। एक बार हमारे दर्शकों को दिखाइए आप किस तरह की प्याज है। मेरी प्याज, हाँ बिल्कुल, उठा करके दिखाइए साहब, उठा करके दिखाइए। प्याज नहीं, ये तो भाई सेव फल की तरह काफ़ी शानदार प्याज है भाई।
अब आप एक बार ये बताइए किस किस तरीके से आपने खेती की, कौन कौन से कंपोस्ट डाले, कोई विशेष तरीका है क्या खेती करने का? नहीं, विशेष की कोई बात नहीं। इसमें तो जो घर वाली अपनी पशुओं की जो खाद है वो डाल के डाली होगी तो ये समझो बन जाएगी प्याज। अच्छा ज्यादा चक्कर में पड़ना नहीं कि वैसे ही खर्चा बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है जी। जब घर जो अपन पशुओं की खाद है वो अच्छी डालो। अच्छा 1 बीघा में कम से कम 3-4 ट्रॉली, 4 ट्रॉली से कम मत डालो। अच्छा और बस उसके बाद में ये प्याज लगाई कर दो। वैसे तो ये आजकल तो दुनिया ये यूरिया DAP वगैरह ये डाल देती है, बाकी उसका रिजल्ट नहीं, रिजल्ट घर वाली खाद का ज्यादा रिजल्ट। यानी कि आपने तो बिल्कुल पेवर ऑर्गेनिक तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से कोई इसमें स्प्रे नहीं हुआ, क्योंकि राइट टाइम की प्याज है, उसमें बीमारी भी नहीं लगी। वही कहते हैं ना कि भाई सीजन की कोई भी फसल होती है उसमें बीमारी लगने का बहुत कम खतरा। हाँ, तो वो राइट टाइम में लगाएंगे तो अपन को कोई ज्यादा स्प्रे करने की आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा हम बात करें, आप कह रहे थे कि भाई एलोरा नंदी आपने लगाया है। एलोरा नंदी का पूरे मेवात के अंदर इतना जबरदस्त जलवा है। हाँ, कलर भी अच्छा है ना इसका। अच्छा, और ये बनती भी अच्छी है इसका। और क्या क्या खासियत अच्छी लगी आपको एलोरा नंदी की? वहाँ जाने पे 10 रुपए महंगा भी बिकेगा ये। अच्छा। दूसरी प्याज से मात्रा भी ज्यादा है इसकी। वैसे ये एक पचगंगा सरदार है, वो भी है, वो उस खेत में है। अच्छा, उधर वाले खेत में उखाड़ रखा है, वो आपका उसकी कटाई होगी। लेकिन आपकी पहली पसंद तो एलोरा नंदी है। दोनों पचगंगा सरदार और ये दोनों। लेकिन अब हम मण के बीघे की बात कर लेते हैं, क्या कुछ मण का बीघा झड़ा है? अभी 1 बीघा 3 विसवा नंबर है उसमें जी। 200 कटे हुए हैं उसमें। 200 कट्टे, किसी में तो साहब 45 किलो भी है, किसी में 50 किलो भी है। 40 किलो का इकट्ठा मानो जी। 1 बीघा 3 विसवा। अच्छा अच्छा। उसमें से ये 200 कट्टे हुए हैं, जो ये 45 से 46 किलो का इकट्ठा होगा, ये ऐसे वजह से। कहने का मतलब तो ये हो गया 40 के रेट में बिके वो जी। 3 लाख की प्याज हुई वो। 3 लाख की प्याज हुई है। 3 विसवा। 1 बीघा 3 बिस्वा, कहने का मतलब 23 बिस्वा हो गया। हाँ, 23 विसवा। 23 बिस्वा के अंदर 1 लाख 3 लाख की प्याज। 3 लाख रुपए की प्याज। अगर जो हम खर्चे की बात करें तो खर्चा ऐसा मान लो 40 हजार रुपए। 40,000 रुपए। ये तो मैं यहाँ पर, मेरे को एक ताजा रिपोर्ट मिली है कि आपके क्षेत्र के अंदर पानी की बहुत मोटी समस्या बताई। हाँ, पानी की कमी है। बाकी फिर भी ये प्याजों को ज्यादा पानी नहीं चाहिए। अच्छा। ये प्याज जितने ज्यादा पानी लगाओगे प्याज खराब होगी। अच्छा। ये टाइम, जब जी इसको टाइम पे ही पानी लगेगा तो अच्छी प्याज होगी। टाइम पर ही पानी लगेगा तो अच्छी होगी। मैं पुनः यहाँ पर जो एलोरा नंदी ने जो कमाल किया है वो दिखाना चाहूँगा कि भाई 45 mm की प्याज देखो आप प्याज देखिएगा, क्यों कोई सी भी आप प्याज ले लीजिए, यहाँ पर आपको प्याज बेमिसाल मिलेगी। और भाई कलर ग्रेडिंग की मैं बात करूँ यहाँ पर तो वास्तव में कलर ग्रेडिंग बिल्कुल जैसे लाल मिर्ची होती है ना, इस तरह से यहाँ पर कलर है। मैं सभी किसान भाइयों से यही तो कहना चाहता हूँ कि भाई कभी भी जब अपन प्याज की खेती कर रहे हैं या फिर कोई सी भी खेती करें, आप सब इधर की तरफ देखिए मेरी तरफ, जब अपन कभी भी प्याज की खेती करें या कोई सी भी खेती कर रहे हैं तो सबसे पहली बात होती है सीड्स की। किस तरह का आप बीज का चयन कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का बीज का चयन करेंगे उसी तरह की आपकी पैदावार क्यों सब होगी। क्योंकि कहते हैं ना कि बीज के ऊपर ही सारी चीज़ डिपेंड होती है। अब ये वाला आप देखिए, प्याज देखिए आप, मेरे हिसाब से 200 ग्राम के समथिंग का प्याज है, 200, 250, 250 ग्राम के समथिंग का यहाँ पर प्याज है। लेकिन साथ में किसान है और ये बता रहे हैं कि भाई करीब 23 बिस्वा का जो खेत था उसके अंदर 3 लाख रुपए की इन्होंने प्याज की बिक्री की है। करीब 40 रुपए का रेट मिला है इनको, क्यों साहब? हाँ, 40 रुपए की, 40 रुपए का रेट मिला है। अगर जो यही हो 60 रुपए किलो जैसा स्टार्टिंग में भाव था तो ये पहुंचे 5 लाख पर गाड़ी। लेकिन अब स्थिति ये है कि अब प्याज को उखाड़ने के बाद काफ़ी किसान भाई ये कहते हैं कि यार हम बीज कौन सा डालें। तो मैं सभी किसान भाइयों को यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि भाई बीज ऐसा लें, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का लें, अच्छी कंपनी का लें, मार्का देख कर लें। कोई सी भी कंपनी लो आप, लेकिन मार्का देख कर लें और अच्छी क्वालिटी का बीज लें तो आपको अच्छा उत्पादन होगा। अब ये एलोरा नंदी का कमाल है, इन्होंने वैसे पचगंगा सरदार भी डाला है। मैं कोई कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक उत्पादन कहते हैं ना कि पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं।
तो यहाँ पर वही बात है कि यहाँ पर जो नंदी ने कमाल किया है वो आप देख सकते हैं। प्याज मेरे हाथों में ये 3 प्याज है ना, और मैं अगर जो यहाँ पर ढेर पे भी दिखाऊंगा तो सेम इसी तरह की कंडीशन की प्याज मिलेगी। तो यहाँ पर तमाम जानकारियाँ मैंने आपको दे दी है। और यहाँ मेवात क्षेत्र की मैं बात करूँ, इस विलेज के अंदर आया हुआ था, बम्बोरा विलेज है भाई। सोमनाथ जी चेयरमैन है ये इस क्षेत्र के, और भाई इन्होंने यहाँ पर प्याज का उत्पादन कर रखा है। अगर जो आप मेरी बातों से सहमत नहीं हो तो यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट पर आके देख सकते हैं आप किस तरह का इनका उत्पादन है। तमाम जानकारियाँ दे दी है, और मैं यही कहना चाहूँगा उस ईश्वर से भी, उस अल्लाह से भी, उस परमात्मा से भी कि भाई किसानों को अच्छा भाव मिलना चाहिए। मैं तो कहूँ 50 रुपये तक तो पहुँचनी भी चाहिए, क्योंकि जब इनकी मेहनत होती है ना, तो मेहनत के पीछे भाई 1 बीघा के अंदर 40 से 50 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। क्यों साहब? 50,000, 40,000, 50,000 तो आता ही है ये। बिल्कुल। तो चेयरमैन साहब, जो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं भाई बंधु, उन किसानों को जो नए फार्म, उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूंगा, जो नए किसान हैं जी। ज्यादा, जैसे अगस्त में ज्यादा गेती प्याज मत लगाओ। अच्छा। तारीख नोट रखे। अच्छा। 20 अगस्त से लेके अच्छा। 10 सितंबर के बीच में प्याज लगाए। जी। कभी नुकसान नहीं होगा, कभी टोटा नहीं होगा, बढ़िया प्याज मिलेगी, बढ़िया उत्पादन होगा। बढ़िया उत्पादन होगा। और बीज का चयन अच्छे से करें, बीज अच्छा लगाएं, ब्रांडेड कंपनी का लगाएं, अच्छा लगाएं, बीज में कभी भी लोभ ना करें। ना करें। और अगर कंपोस्ट की बात हो तो सड़ा हुआ गोबर का खाद, गोबर का खाद जितना डाले, डीएपी 10 कट्टों की बजाय वहाँ 4 ट्रॉली की ढेल डाल दे, वो अच्छा, वो अच्छा, वो अच्छा, वो प्याज बनाएगा। बिल्कुल बनाएगा। हाँ, चेयरमैन साहब की भी आपने सुन ली कि चेयरमैन साहब भी कह रहे, देखो ये जो मैं प्याज दिखा रहा हूँ ना, ऑर्गेनिक प्याज है। और मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप भी घर के लिए लेके जाना चाहते हैं ना, घर के लिए 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, जितनी भी आप लेके जाना चाहें, तो चेयरमैन साहब के पास यहाँ पर आ सकते हैं। क्योंकि इनका एक विशेष विजन होता है कि भाई किसी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी अनमोल है। और इस अनमोल ज़िंदगी के पीछे, इन चंद पैसों के पीछे किसी की जीवन को ख़राब नहीं किया जा सकता। और इसी विजन पर ये चेयरमैन साहब यहाँ पर चल रहे हैं। और इसी चीज़ को देखकर इन्होंने, इनका भी एक पहल है ये, इनका एक विजन है ये कि भाई खेतों में कम से कम दवाइयों का इस्तेमाल किया जाए और अधिक उत्पादन लिया जाए। वो इन्होंने गुर यहाँ पर बता दिया। और अगर आप भी लेके जाना चाहते हैं यहाँ से प्याज, तो साहब एक बार आपके कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए। 94 13 25 94 13 25 97 88 94 13 25 97 88 88 इस नंबर पर आप कॉल कर लें। या फिर यहीं बम्बोरा के आसपास के क्षेत्र के अंदर आप रहते हैं, अलवर क्षेत्र के अंदर आसपास रहते हैं, तो भाई इन्होंने यहाँ पर ऑर्गेनिक प्याज की खेती की है। और इसने जो कमाल किया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जानकारियों से मैंने आपको रूबरू करा दिया है। मैं ताज़ा जानकारी के साथ आपको पुनः मिलता हूँ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिए भाई, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।